दिल्ली में एमसीडी में मेयर के चुनाव के ठीक पहले एक नया बवाल शुरू हो गया है। सिविक सेंटर के अंदर इस वक्त पैरा फोर्सेस को बुलाया गया है। आप बाहर भी देख सकते हैं, गेट पे पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है, रॉयड गियर के साथ डिप्लॉयड है। हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आप लोग विरोध कर रहे हैं पैरा फोर्सेस के प्रेजेंस के सिविक सेंटर में, क्या वजह है? देखिए, ये तो देश के प्रजातंत्र में कभी नहीं हुआ कि आप लाठी डंडों और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को हाउस के अंदर घुसा देंगे। सैकड़ों की तादाद के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स को हाउस के बाहर खड़ा किया गया है और हाउस के अंदर घुसाया गया है। ये पूरी तरीके से सदन की अवमानना है और जो टेम्परेरी मेयर ये होने दे रही हैं, वो इस पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, उसको जो है भस्म कर रही हैं और सिर्फ सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। कल को संसद के अंदर भी लाठी डंडे लेके लोग अंदर खड़े कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा जो लोग जनता की आवाज उठाएंगे उन लोगों को जो है आप इन तरीके के लोगों से उनके सर पे बंदूक रखवाएंगे। ये क्या इसलिए संसद बनाई गई थी? क्या इसलिए जो है चुने हुए प्रतिनिधि बनाए गए थे? ये जो आज कर रहे हैं ये हमारी कल्पना में भी कभी नहीं था और मैं ये समझता हूं कि जो अफसर ये करा रहे हैं उनके ऊपर इसके लिए बड़ा एक्शन हो सकता है। ये पूरी तरीके से गलत है, असंवैधानिक है। 3 बार के विधायक हैं, आपको कोई एग्जाम्पल याद आता है कि इस तरह से पहले कभी किसी हाउस में वोटिंग के दिन इस्तेमाल किया गया हो? देखिए, मैंने कभी पिछले 8 सालों में नहीं देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हाउस के अंदर भी घुस जाएं। इनकी जो जगह है वो इस प्रेमिसेस के बाहर, गेट के बाहर है। इनकी प्रेमिसेस के अंदर भी जगह नहीं थी। इन्होंने प्रेमिसेस के अंदर बुलाने के बाद इस हाउस के अंदर भी जो है इनको दाखिल कराया है। तो जो एलजी साहब ये कर रहे हैं वो खुद चुने हुए नहीं है, इसलिए उनको इस परंपरा का नहीं मालूम कि चुने हुए हाउस के अंदर ये चीजें पूरी तरीके से वर्जित हैं, असंवैधानिक हैं और ये गुंडागर्दी करके जो मैंडेट दिल्ली वालों ने इनको नहीं दिया उसको चुराने की कोशिश करेंगे, बेईमानी करने की कोशिश करेंगे और इनकी बेईमानी अब दिखने लगी है। लेकिन ये जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे वजह ये है कि एमसीडी के सीनियर अधिकारियों ने चिट्ठी लिख के एलजी विजय कुमार सक्सेना को कहा था कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि हंगामा हुआ पिछली दफे वोटिंग के दौरान, जबरदस्त रक्कस 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद में खूब हंगामा करते थे। कभी बैलगाड़ी लेके आते थे, कभी कुछ लेके आते थे, संसद को चलने नहीं देते थे। क्या उस समय कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाकर भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद कराया गया? नहीं कराया गया। आज ये इस हाउस में कर रहे हैं, कल ये संसद में करेंगे। कल ये संसद में अपोजिशन वालों के सर पे बंदूक रख के कहेंगे कि अगर तुमने जनता की बात उठाई तो तुमको यहीं साफ कर देंगे और कह देंगे कि हंगामा कर रहा था। ये प्रेसिडेंस कब बन गया? और ये एलजी कौन होते हैं इस तरीके का प्रेसिडेंस बनाने वाले? गलत है, ये बेईमानी है और ये बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर भी विरोध करेंगे इसका? नहीं, देखिए, अभी जो मेयर हैं वो 2 घंटे की मेयर हैं। जैसे ही चुनी हुई मेयर आएंगी वो अपने आप इसका कॉग्निजेंस लेके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौरभ भारद्वाज थे आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी इस वक्त विरोध जता रही है, कह रही है कि संसदीय प्रक्रिया में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब रॉयड गियर के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को हाउस के अंदर भेजा जा रहा हो वोटिंग के दौरान। तो मेयर चुनाव के वोटिंग के ठीक पहले दिल्ली में एक और बवाल शुरू हो गया है। वजह कारण यह है कि पैरामिलिट्री फोर्स को, सीआईएसएफ और एसएसबी के जवानों को सिविक सेंटर के अंदर बुलाया गया है। पिछली दफे जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो जबरदस्त हंगामा हुआ था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसलर्स के बीच में, और यही वजह है कि सुरक्षा को बढ़ाया गया। लेकिन सीआईएसएफ पैरा फोर्सेस के इस्तेमाल पर अब आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, कह रही है कि मैंडेट को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। आज दिल्ली में एमसीडी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। मेयर चुनाव होना है सिविक सेंटर में, लेकिन राजनीति फिर से गर्मा गई है। हमारे साथ हैं रेखा गुप्ता, बीजेपी के मेयर कैंडिडेट हैं। अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही बवाल शुरू हो गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है हाउस के अंदर। देखिए, पिछली बार जो हुआ 6 तारीख का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके पार्षदों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो तोड़फोड़, जो गुंडागर्दी हाउस में हुई, यदि आज यहाँ सुरक्षा बुलाई गई है तो इसमें क्या हर्ज है?
पिछली बार इतनी नई निगम पार्षद वहां आई, किसी को धक्का मुक्की, हाथ पैर तोड़ना, धक्का, मतलब क्या क्या नहीं हुआ, मैं किन शब्दों में यहाँ बताऊं। तो आज यदि सुरक्षा मुहैया करवाई गई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम सबका टारगेट ये होना चाहिए कि हाउस चलना है, शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, संविधान के अनुसार चलना है। अभी एसएसबी के जो जवान हैं वो बाहर खड़े हैं, क्या जरूरत पड़ेगी तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हाउस के अंदर बुलाने की मांग करेंगे जहां प्रोसीडिंग चल रही है? अगर सुरक्षा कहती है, अगर उनका वैसा माहौल रहा जैसे उन्होंने पिछली बार किया, गुंडागर्दी करना, तोड़फोड़ करना, और सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो बाकी पार्षदों को तो सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी ना। आज हम लोग अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करें? आज उनकी मेजोरिटी है, वो क्या अपने हाथ में लेके आते हैं। पिछली बार किस तरीके से उन्होंने ब्लेड मारे, धक्का मुक्की करी और कितने लोगों को चोटें लगी। के लिए आप कह रही हैं कि अंदर एसएसबी के जवानों को हाउस के अंदर बुलाया जा सकता है? ये जो कमिश्नर तय करेंगे या जो सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ की हैं वो तय करें। उनका ध्येय ये होना चाहिए कि सभी पार्षद अंदर सुरक्षित रूप में बैठ सकें, वो अपनी शपथ ले सके और हाउस चले। तो इसके लिए जो भी चीज है, कोई प्रेसिडेंट है इससे पहले हाउस प्रोसीडिंग में पैरा फोर्सेस का या एसएसबी के जवानों का इस्तेमाल होना, ऐसा कोई उदाहरण है आपके ध्यान में? ऐसा उदाहरण भी तो नहीं हुआ जो आम आदमी पार्टी ने 6 तारीख को किया कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर की चेयर पे चढ़ जाएं, आप उनके ऊपर हमला करें, उनके हाथ से मार्शल है ना पार्सल ले। मार्शल ने क्या किया पिछली बार? आपने देखा नहीं कैसे वो जो उनके गार्ड थे, होम गार्ड थे, वो सारे वहां हाथ बांध के खड़े रहे। उनके विधायक आतिशी, दुर्गेश जी जैसे ये लोग बोलते रहे कि जाइए, चढ़ जाइए कुर्सी पे, कुर्सी उठा के फेंक दीजिए। उनके खुद के विधायकों ने कुर्सियां उठा उठा के फेंक दी। संसद के अंदर अगर इस्तेमाल होगा पैरा फोर्सेस का, जब आप लोग भी विपक्ष में, तो ये तमाम सवाल उठे। नहीं, हाउस तो हाउस होता है ना मैम, हाउस तो हाउस होता क्या विधायकों को उठा उठा के बाहर नहीं फेंका है मार्शल के द्वारा? मार्शल्स का इस्तेमाल होता, एसएसबी के जवानों का इस्तेमाल आपको जस्टिफाइड लग रहा है? आज देखिए, ये अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है कि पूरी निगम की प्रॉपर्टी को, निगम पार्षदों को सुरक्षा का खतरा है, तो ये उनका निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है। हम तो निगम पार्षद के नाते केवल इतना चाहते हैं, हाउस चलना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे मेयर बनाएंगे फिर? क्योंकि रणभूमि में आप मेयर बनाने वाले निगम पार्षद है, हम मेयर बनाने वाले नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे दम के साथ में लड़ रहे हैं। 2 पार्टियां आमने सामने लड़ती है और दोनों अपने जीत के लिए ही लड़ते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके पास मेजोरिटी है और वो जीतेंगे। हमें विश्वास है, हम जीतेंगे। धन्यवाद। तो बीजेपी का दावा यही है कि सुरक्षा कारणों की वजह से एसएसबी के जवानों को अगर बुलाया जाएगा तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार प्रोसीडिंग में, हाउस प्रोसीडिंग में हंगामा हुआ था और फिजिकल असॉल्ट के आरोप दोनों पार्टियों के काउंसिलर्स ने एक दूसरे पर लगाए थे। इस लिहाज से बीजेपी का कहना है कि हाउस की प्रोसीडिंग शांतिपूर्वक हो और बीजेपी के काउंसिलर्स को किसी भी तरह का सुरक्षा का संदेह ना रहे। इस वजह से अगर एसएसबी के जवानों को हाउस के अंदर भी बुलाया जाता है तो वो इस बात को इस वक्त जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं।